हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 6 श्लोक नंबर 24। मतिर्मयि निबध्येयं नाभिपद्येत कर्हिचित् प्रजा सर्गा निरोधेऽपि स्मृतिच्छमादनुग्रहात्। इस श्लोक में भगवान नारद मुनि से कह रहे हैं, जब नारद मुनि को दर्शन देकर फिर भगवान गायब हो जाते हैं और फिर अपने वाणी से नारद मुनि को सांत्वना देते हैं कि इस जन्म में तो आप नहीं देख पाओगे, लेकिन कैसे भक्ति करना है जिससे आपका भक्ति पूर्ण हो जाए। कहते हैं भगवान, मेरी भक्ति में लगी हुई बुद्धि कभी भी विच्छिन्न नहीं होती। तो भगवान कृष्ण में अगर हमने बुद्धि को लगा दिया, हमारा बुद्धि पूर्ण हो गया। यहाँ तक कि सृष्टि काल के साथ ही साथ संहार के समय भी मेरे अनुग्रह से तुम्हारी स्मृति बनी रहेगी। तो व्यासदेव ने एक प्रश्न किया था, नारद मुनि से जानना चाहते थे कि ये तो पहले कल्प की बात है और अभी इस कल्प में आप नारद मुनि बने हैं, तो आपको कैसे याद रहा इतना कुछ? लोग तो पूर्व जन्म भूल जाते हैं, आपको कैसे स्मरण रहा? तो ये उत्तर है, कैसे स्मरण रहा? भगवान की वरदान से। भगवान ने स्वयं कहा कि जब संहार भी हो जाएगा ना, भले ही प्रलय भी आ जाए, तो भी तुम्हारी स्मृति बनी रहेगी। इसीलिए नारद मुनि कह पा रहे हैं पूर्व जन्म में क्या हुआ था। तो भगवान के प्रति की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती है, कभी भी नहीं जाती। भले ही कोई 1 साल के लिए भी भक्ति करके, 1 दिन के लिए भी भक्ति करे, वो भक्ति कभी नष्ट नहीं होती, वो जमा हो जाता है। हाँ, वो 1% क्या तो 99% और उनको पूर्ण करना होगा, और जैसे ही पूर्ण होगा भगवान का दर्शन होगा। जैसे तो प्रभुपाद कहते हैं, चूंकि भगवान शाश्वत है, अतएव उनकी सेवा में लगाई गई बुद्धि या उनके प्रति किया गया कोई भी कार्य स्थायी होता है। इस भौतिक संसार में हम कितना भी रिलेशनशिप बनाए, कितना भी कुछ भी करें, स्थायी नहीं होता। जीवन काल में किसी भी रिलेशनशिप के साथ लड़ाई होकर टूट सकता है, मृत्यु के साथ तो टूटना ही टूटना है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के साथ हमारा शाश्वत संबंध है, वो किसी भी जन्म में नहीं टूटता है। हमें बस उसे समझने की जरूरत है। भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान के प्रति की गई ऐसी दिव्य सेवा जन्म जन्मांतर तक संचित होती जाती है, और जब भक्त पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है तो उसकी सारी सेवा को समाकलित कर देने पर वो भगवान के सानिध्य के जाने योग्य हो जाता है। भगवान की ऐसी संचित सेवा कभी भी नष्ट नहीं होगी, अपितु पूर्णतः परिपक्व होने पर होने तक वो बढ़ती जाती है। अर्थात जैसे मान लीजिए कैसे भी किसी ने एक जन्म पर थोड़ा सा भक्ति किया, मान ले कुछ 1 महीना भक्ति किया, फिर उनका गलत संगति हो गया और चले गए। लेकिन जो 1 महीना वो भक्ति किया ना, मान लीजिए उन्होंने 1% किया 100 में से, तो इस जन्म में वो नहीं किया, लेकिन अगले जन्म में फिर उनको चांस दिया जाएगा भक्ति करने का। फिर वो 1 में से शुरू नहीं करना, उनको 2 में से शुरू करना। मान लीजिए उस जन्म में उन्होंने 40 तक कंप्लीट किया भक्ति, फिर अगले जन्म में 41 से शुरू होगा। ऐसे ऐसे बढ़ बढ़ कर जब 100 होगा तब भगवत धाम जाएंगे, तब भगवान के सानिध्य में, डायरेक्ट सानिध्य में रहेंगे। तो इतना कृपालु है भगवान। लेकिन हमारा भौतिक जगत में अभी हमने पढ़ाई कर लिया, मान लीजिए इस जन्म में हमने स्कूल की पढ़ाई की, अगले जन्म में हमें डायरेक्ट कॉलेज नहीं जा सकते, फिर से वही बचपन नर्सरी से शुरू करना होगा। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है, इसलिए भक्ति कभी नष्ट नहीं होती है। श्लोक नंबर 25 में बताया गया है, एतावदुक्त्वा परराम तन्महत् भूतं नभोलिङ्गमलिङ्गमीश्वरम् अहं च तस्मै महतं महीयसी शिष्णावनामं विदधेनुकम्पितः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। तब शब्द से व्यक्त तथा नेत्रों से अदृश्य उन नितांत आश्चर्यमय परम पुरुष ने बोलना बंद कर दिया। इतना सा बोलकर भगवान ने बोलना बंद कर दिया। मैंने कृतज्ञता का अनुभव करते हुए शीश झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। हालांकि नारद मुनि ने दर्शन किया था हृदय में, भगवान गायब हो गए। फिर वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए कि कहाँ चले गए भगवान। तो भगवान ने अपने वाणी से नारद मुनि को सांत्वना दिया और भक्ति पूर्ण करने के लिए उपदेश दिया।
और कैसे करना है वो भी बताया। और नारद मुनि ने फिर, दर्शन तो नहीं हो रहा था पर शीश झुकाकर प्रणाम किया। तात्पर्य, तो यदि भगवान केवल सुनाई पड़े, दिखे नहीं, तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। भगवान ने अपने श्वास से चारों वेद उत्पन्न किए। लोग बोलते हैं अरे वेद तो मनुष्य ने लिखा है, तो मनुष्य अपने तो स्वार्थ के हिसाब से ही लिखे होंगे ना। ऐसा नहीं है। वेद मनुष्य नहीं लिख सकते हैं। ये दिव्य पुस्तक है, दिव्य ज्ञान से उत्पन्न, भगवान के श्वास से उत्पन्न हुए हैं वेद। उन्हें वेदों के दिव्य उच्चारण से ही देखा और अनुभव किया जाता है। इसी प्रकार भगवत गीता भगवान की शब्द अभिव्यक्ति है। भगवान ने स्वयं भगवत गीता अर्जुन को बताया और इनमें तथा उनके स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। निष्कर्ष यह है कि भगवान को निरंतर दिव्य ध्वनि के उच्चारण के द्वारा देखा और सुना जा सकता है। जो हम भागवत पढ़ते हैं, भागवत गीता पढ़ते हैं, भगवान का हम इस प्रकार श्रवण करते हैं, डायरेक्ट सानिध्य प्राप्त करते हैं। तो इसलिए अगर हमारे घर में श्रीमद् भागवतम है, भागवत गीता है, ये परम सौभाग्य है कि भगवान स्वयं हमारे घर में है। और भागवत गीता भागवतम जब हम पढ़ते हैं, श्रवण करते हैं या बोलते हैं, तो भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। श्लोक नंबर 26 में बताया गया है, नामान्यनन्तस्य तत्र पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गाम्पर्यतंस्तुष्टमनागतस्पृहा कालं प्रतीक्षन् विमदो विमत्सरः। इस प्रकार भौतिक जगत की समस्त औपचारिकताओं की उपेक्षा करते हुए मैं बारंबार भगवान के पवित्र नाम तथा यश का कीर्तन करने लगा। तो नारद मुनि भौतिक जगत की औपचारिकताओं के पीछे नहीं भागे, वो कृष्ण कीर्तन में अपना समय बिताने लगे। भगवान की दिव्य लीलाओं का ऐसा कीर्तन और स्मरण कल्याणकारी होता है। इस तरह मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गया, विनम्र तथा ईर्ष्या द्वेष रहित होकर सारी पृथ्वी पर विचरण करने लगा। तो नारद मुनि भगवान का कीर्तन करते करते जो है, और जो कोई भी भगवान पर मन को लगा कर रखेंगे निरंतर, तो क्या होता है, वो पूर्ण रूप से संतुष्ट रहता है, पूर्ण रूप से विनम्र रहता है और ईर्ष्या द्वेष उनको परेशान नहीं कर पाता है। अगर किसी का उन्नति होता है और हमारे हृदय में दर्द हो रहा है या कोई बहुत बढ़ा चढ़ा कर अपनी बातें कर रहे हैं तो भी दुख हो रहा है कि ऐसा कैसे, इनको इतना अहंकार हो रहा है, इनको इतना कुछ कैसे मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला, तो ये हृदय को जलाते हैं। ये एक बीमारी है। इससे मुक्त होने का एक ही तरीका है कि हम निरंतर भगवान का कीर्तन करें, जैसे कि नारद मुनि ने किया। नारद मुनि ने अपने व्यक्तिगत उदाहरण द्वारा भगवान के निष्ठावान भक्त के जीवन का संक्षेप में वर्णन किया कि एक भक्त को कैसा होना चाहिए, कैसे जीवन बिताना चाहिए। ऐसा भक्त भगवान से या भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि से दीक्षा ग्रहण करने पर भगवान की महिमा का गंभीरतापूर्वक कीर्तन करता है और सारे संसार में विचरण करता है, जिससे अन्य लोग भी भगवान की महिमा का श्रवण कर सके। तो भक्त बहुत दयालु होते हैं, इसलिए लोगों के कल्याण के लिए वो प्रचार करते हैं। ऐसे भक्तों को भौतिक लाभ की कोई इच्छा नहीं रहती। उनकी एकमात्र इच्छा होती है कि वे भगवान के धाम को वापस जाएं। भौतिक लाभ की कोई इच्छा नहीं रहती है, उनके और कोई भी लक्ष्य नहीं है। भगवत धाम वापस जाना ही लक्ष्य है। और जब वो भौतिक शरीर छोड़ते हैं तो उनको अवसर प्राप्त होता है, क्योंकि जो जैसे जैसे इच्छा हम करते हैं वैसे वैसे ही हमारा जीवन बनता है। तो इसलिए हमें आध्यात्मिक इच्छा करना चाहिए, भौतिक इच्छा नहीं। चूँकि भगवत धाम वापस जाना उनके जीवन का चरम लक्ष्य रहता है, अतः वे ना तो किसी से ईर्ष्या करते हैं, ना ही भगवत धाम जाने के लिए सुयोग्य होने का उन्हें अभिमान होता है कि मैं तो इतना बड़ा भक्त बन गया। ऐसे कोई लोग बोलते हैं अरे हम तो बहुत बड़े भक्त हैं, तो ये एक प्रकार से अभिमान होता है। जो बड़ा भक्त होता है वो अपने आप को बड़ा भक्त अनाउंस नहीं करते हैं, वो बड़े होते हैं। और
जो विनम्र भक्त होते हैं वो हमेशा बोलते हैं कि हम भगवान कृष्ण की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये भी नहीं बोलेंगे हम कर रहे हैं, बोलेंगे हम प्रयास कर रहे हैं, गुरु की कृपा से हम प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार से वो विनम्र होते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य सिर्फ कृष्ण होते हैं। तो भौतिक जगत में कोई भले ही पूरे पृथ्वी का राजा बन जाए या कुछ भी वो भौतिक जो है यश प्राप्त करे, तो उनसे वो कभी भी ईर्ष्या नहीं करते, क्योंकि उनका लक्ष्य जो है कृष्ण होते हैं। श्लोक नंबर 27 में बताया गया है, एवं कृष्णामतिर्ब्रह्मन् आसक्तस्यामलात्मनः कालः प्रादुरभूत्काले तदित्सौदामनि यथा। आगे नारद मुनि ये श्लोक व्यासदेव को बता रहे हैं, कहते हैं, और हे ब्राह्मण व्यासदेव, इस तरह मैंने कृष्ण के चिंतन में पूर्णतया निमग्न रहते हुए तथा किसी प्रकार की आसक्ति न रहने से समस्त भौतिक कलुष से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाने पर यथा समय मृत्यु पाई, जिस प्रकार बिजली गिरना तथा प्रकाश कांगना एक साथ होते हैं। तो बिजली गिरता है, प्रकाश भी दिखाई देता है, एक शब्द भी सुनाई देता है ना। तो इस प्रकार नारद मुनि अपनी सफलता के बारे में जो पूर्व जन्म में हुआ था उसके बारे में बता रहे हैं कि पूर्णतया मन को कृष्ण में निमग्न रखने के कारण मैं भौतिक कलमश से पूर्ण मुक्त हो गया, और जब मृत्यु हुआ तो मुक्त हो गया। कृष्ण के विचारों में पूर्ण रूप से निमग्न होने का यह अर्थ है कि भौतिक कलमश या लालसाओं से छुटकारा। तो हम भक्ति में प्रगति कर पा रहे हैं कि नहीं, वो दिख जाएगा कि हम कितना भगवान में मन को निमग्न कर पा रहे हैं। और कोई भगवान में निमग्न करने में अगर समर्थ हो रहा है तो आप देख पाएंगे उनके जीवन से भौतिक आसक्ति अपने आप गायब होती जा रही है। इस प्रकार किसी धनी व्यक्ति को छोटी छोटी चीज़ों की परवाह नहीं रहती, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण का भक्त भी शाश्वत जीवन, ज्ञान तथा आनंद से युक्त भगवान के धाम जाने के प्रति आश्वस्त और प्रफुल्लित रहने के कारण छोटी छोटी बातों की लालसा नहीं करता, क्योंकि उनको इस भौतिक जगत की वास्तविकता मालूम है कि मृत्यु सबको प्राप्त करना है। जैसे कोई धनी व्यक्ति है, वो छोटे छोटे चीज़ों में छोटा छोटा हिसाब ये नहीं रखता है, ही हैज़ लॉट्स ऑफ मनी। भक्त का लक्ष्य इतना बड़ा है, इतना धनी है कि वो छोटी छोटी भौतिक चीज़ों के प्रति इतना महत्व नहीं देता है। आध्यात्मिक दृष्टि से समुन्नत जो व्यक्ति होता है उसका ये लक्षण होता है कि समय के साथ जब शुद्ध भक्त पूर्ण रूप से सन्नद्ध रहता है तो एकाएक शरीर का परिवर्तन होता है, जिसे सामान्य रूप से मृत्यु कहा जाता है। तो भक्त के लिए मृत्यु जैसे एक गेट है भगवत धाम जाने का, तो इसलिए वो प्रसन्न रहते हैं, मृत्यु को देखकर भी वो भयभीत नहीं होता। लेकिन जो भक्त नहीं है उनके लिए मृत्यु बहुत भयंकर है। यमदूत आकर गले में रस्सी डालकर खींच कर ले जाते हैं, जबकि भक्त के लिए विमान आता है। और वो ध्रुव महाराज ने मृत्यु के सर पर कदम रख के, स्टेप रखकर विमान में चढ़ गए। तो शुद्ध भक्त के लिए ऐसा परिवर्तन बिजली के समान होता है और उसके चमक उसके साथ ही उसके पीछे दिखती है। कहने का अर्थ यह है कि परम की इच्छा से भक्त का भौतिक शरीर उसी समय बदलता है और उसके आध्यात्मिक शरीर का विकास हो जाता है। यहाँ तक कि मृत्यु के पूर्व भी शुद्ध भक्त को कोई भौतिक आसक्ति नहीं होती, क्योंकि उसका शरीर आध्यात्मिक बन जाता है। जैसे अग्नि के संपर्क में आने पर लोहा भी अग्नि जैसा बन जाता है और जलाने लगता है, वैसा ही होता है। श्लोक नंबर 28 में कहा गया है, प्रयुज्यमाने महितं शुद्धं भागवतीं तनुम् आरब्ध कर्म निर्वाणो न्यपतत् पांच भौतिकः। भगवान के पार्षद के लिए उपयुक्त दिव्य शरीर पाकर मैंने 5 भौतिक तत्वों से बने शरीर को त्याग दिया और इस तरह कर्म के सारे अर्जित फल समाप्त हो गए। तो नारद मुनि कहते हैं कि किस प्रकार वो मृत्यु को प्राप्त किया तो वो मुक्त हो गए, यानी 5
तत्व से जो बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना ये हमारा शरीर है, उसको त्याग देते हैं और आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान ने ये बता दिया था कि नारद को भगवान की संगति करने के लिए उपयुक्त दिव्य शरीर प्रदान किया जाएगा। तो इसलिए नारद ने जैसे ही भौतिक शरीर त्याग दिया, आध्यात्मिक शरीर तुरंत प्राप्त हो गया। यह दिव्य शरीर भौतिक आसक्ति से सर्वथा मुक्त होते हैं और प्रधान दिव्य गुणों से युक्त होता है। क्या है वो गुण? शाश्वतता। शाश्वत होता है, कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। जो एक बार भगवत धाम चले गए, भगवत शरीर प्राप्त किया, भौतिक गुणों से हमेशा मुक्त रहते हैं, मुक्तात्मा, और सकाम कर्मों के फल से मुक्ति मिलती है क्योंकि उन्होंने 5 तत्वों से बना शरीर को त्याग दिया है। भौतिक शरीर इन 3 गुणों के अभाव से निरंतर पीड़ित रहता है क्योंकि भौतिक शरीर में मृत्यु होगी, हर एक व्यक्ति को मृत्यु होगी। कोई भी मृत्यु के बारे में सोचकर डर जाता है, तो इसलिए दुखी रहता है वो। किंतु जैसे ही कोई भक्त भगवान की सेवा में तत्पर होता है, वो दिव्य गुणों से अभिभूत हो जाता है। जैसे लोहे पर अगर पारस मणि टच करता है तो चुंबकीय प्रभाव डालता है, तो दिव्य भक्तिमय सेवा का प्रभाव भी उसी तरह होता है। इसीलिए शरीर परिवर्तन का अर्थ है शुद्ध भक्त पर भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों की प्रतिक्रिया की समाप्ति हो जाना। और शास्त्रों में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं कैसे मुक्त हो जाते हैं मनुष्य शरीर से व्यक्ति, कैसे भगवत धाम को प्राप्त होते हैं। जैसे कि ध्रुव महाराज है, प्रहलाद महाराज है, तथा अन्य अनेक भक्त इसी तरह भगवान के साक्षात्कार कर सके। इसका अर्थ यह हुआ कि भक्त के शरीर का गुण भौतिक से दिव्य में बदल जाता है। प्रारंभिक शास्त्रों के आधार पर जो समस्त आचार्यों का, गोस्वामियों का ये भी अभिमत है, और ब्रह्म संहिता में भी ये बताया गया है कि इंद्र गोप कीट से लेकर स्वर्ग के महान राजा इंद्र तक सारे जीव कर्म के नियम पे अधीन है। कोई स्वर्ग में है तो वो कर्म के नियम के अधीन नहीं है, ऐसा नहीं है। स्वर्ग भी भौतिक जगत में है, इसलिए सबको अपना कर्म का फल भुगतना पड़ता है। ऐसा नहीं स्वर्ग में हमेशा सुख है। असुर लोग कितने बार आक्रमण करते हैं, दुख है। तो केवल भक्त ही सर्वोपरि सत्ता पुरुषोत्तम भगवान के हेतु की कृपा से इन कर्म बंधनों से मुक्त है, और हम इसी जीवन में भी मुक्त हो सकते हैं, और मृत्यु के बाद तो भगवत धाम प्राप्त कर ही सकते हैं अगर हम निरंतर भगवान के कीर्तन में, निरंतर भगवान के नाम जप में, भगवान की कथा श्रवण में मन को लगाएं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।